स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारी फीमेल लीड रोज़ की शादी हो रही थी और वो अपने शादी से बहुत खुश थी क्योंकि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार भरी बातें बोल रहा था कि वो बचपन से ही बस उससे ही शादी करना चाहता था। बट तभी वहाँ स्क्रीन पे उसके होने वाले हस्बैंड की वीडियो चलने लगती है जिसमें वो सुशी नाम की लड़की के साथ कारनामे कर रहा था, जो देख रोज़ी का दिल टूट जाता है। और रोज़ी भी उस शादी में थी और वो अपनी ऐसी वीडियो देख डर जाती है और लो बस कैसे भी करके ये शादी करना चाहता था, इसलिए वो रोज़ को मनाने लगता है कि ये सब मैं ध्यान मत दो, ये सब फेक है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तो रोज़ कहती है मुझसे प्यार करते हो ना तो डायमंड रिंग खाकर उसे प्रूव करो। वो इसके लिए मना कर और रोज उसे सुनाते हुए बोलती है मैं रिच थी इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, बट तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, फिर भी मैं रेडी थी और तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझे धोखा दो। और अब सुशी आकर उससे माफ़ी मांगने लगती है तो रोज़ उसे अपनी हील देकर बोलती है मेरी निकली हुई चीज़ पहन लो क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है एक फालतू चीज़ को दोबारा पहनने की। और अब रोज़ स्टाइल मार के वहाँ से चली जाती है और हम रोज़ को क्लब में देखते हैं जहाँ वो अपने टूटे दिल को लेकर बस ड्रिंक किए जा रही थी और उसे याद आता है कैसे लू ने उसे बचाया था कार एक्सीडेंट से, जिसके बाद डायरेक्ट उसने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। और अब वहाँ दो लड़के आकर रोज़ को छेड़ने लगते हैं तो रोज़ उन्हें सर में बॉटल दे मारती है, जिसके बाद वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और रोज़ की व्हीलचेयर से उसे धक्का मार गिरा देते हैं। और वो लोग उसके साथ कुछ करने ही वाले थे कि हमारे मेल लीड की एंट्री होती है। वो अपने बाइक की हेलमेट से उन लोगों को गंदी मार मारता है और रोज उसकी स्किल से इम्प्रेस हो गई थी। और अब सैम उसे उसके साथ चलने को बोलता है तो रोज कहती है मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो सैम कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब सैम उसे गोद में उठाकर बाइक में बिठा देता है जहाँ रोज को लू की याद आती है, जिसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर लू को गालियाँ बकने लगती है और फाइनली अब वो थोड़ा रिलीफ फील कर रही थी। और अब रोज़ सैम के साथ एक रूम में थी जहाँ वो सैम को देखकर सोचती है मर्द जाती कितने ख़राब है, लेकिन अगर मुझे चूज़ ही करना है तो क्यों ना मैं एक हैंडसम लड़की को चूज़ करूं, और अगर वो मेरे साथ गलत भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतना सोच वो सैम को किस कर देती है और सैम भी मौका नहीं छोड़ता, वो भी उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सैम रोज़ के फोरहेड पे किस करता है, बट रोज़ उसे अपने कार्ड दे बोलती है 10 मिलियन देती हूँ कल के लिए, अब बाहर जाकर हमारे लेकर किसी को मत बोल देना वरना तुम्हें ठीक भी करने आता है मुझे। तो ये सुन सैम कहता है वाह, इसका मतलब मैंने वन नाइट स्टैंड किया, वो भी इतनी अमीर लड़की के साथ। और अब रोज़ के वहाँ से जाते ही सैम के गार्ड्स आ जाते हैं और हमें पता चलता है सैम भी बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। और इधर रोज़ रिपोर्टर्स के पास अपने व्हील चेयर से उठाकर अपने पैरों में खड़ी हो जाती है, जो देख सब शॉक रह जाते हैं और रोज़ सबको बुलाती है। लू ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए अब वो अपनी कंपनी उसे वापस लेकर खुद चलेगी और उसे निकाल देगी। और अब रोज़ अपनी असिस्टेंट के साथ बैठी हुई थी जहाँ असिस्टेंट उससे पूछती है वो लड़का कौन था, और सैम के बारे में सुन रोज़ को उसके साथ बिताए हुए वो रात याद आ जाती है। और इधर सैम अपनी एक दोस्त का कार ठीक कर रहा था जहाँ रोज़ उसे वो हालत में देख सोचती है सैम एक मैकेनिक है। और अब वो सैम के साथ रूम आ जाती है जहाँ उन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है, दोनों डेस्परेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ सैम को कार ठीक करते हुए देखती है जहाँ वो उसे बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा होता है। और अब जैसे सैम का काम ख़त्म होता है तो रोज़ उसके पास दोबारा रोमांस करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जहाँ सैम उन दोनों की शादी को लेकर पब्लिकली पोस्ट करना चाहता था, बट रोज़ मना कर देती है क्योंकि उन लोगों की जो शादी हुई थी वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। उसमें रोज़ ने 3 रूल रखे थे। पहला कि वो लोग पब्लिकली उनकी शादी को लेकर कुछ रिवील नहीं करेंगे और वो लोग पब्लिक के सामने सिंगल होने का प्रिटेंड करेंगे। और अब रोज़ बकबक किए जा रही थी कि सैम उसे किस कर देता है और अब सैम उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की फ़ोटोज़ लेता है। और इधर सुशी के माँ बाप को लू बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स ला कर देता है, जिससे वो लोग तो बड़े खुश हो गए थे। तभी वहाँ रोज़ आती है और वो तीनों मिलकर उसे उसका नाटक बंद करके फट से लू से शादी करने को बोलते हैं। तो रोज़ उल्टा वो सारे गिफ्ट्स ही फेंक कर तोड़ देती है और बोलती है अगर तुमने ये सब वापस पहले के जैसा कर दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो लू कहता है बट टूटी हुई चीज़ को मैं कैसे ठीक करूँगा। तो रोज़ कहती है एग्जैक्टली
जो चीज़ एक बार टूट जाए उसे तुम दोबारा ठीक नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा रिलेशनशिप। अब ये सुन फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं, तो रोज़ उन्हें सुना देती है और अपने स्टॉक्स की धमकी देने लगती है। और अब वो उन सभी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जिसके बाद मॉम कहती है तुमने इतनी ज़रूरी बात फैमिली में डिस्कस भी नहीं की और बाहर कोई मर्द को उठा उससे शादी कर ली। तो रोज़ कहती है मैं तो आप लोगों के ही लक्ष्य कदम में चल रही हूँ, आपने ही तो यही किया था ना, बिना किसी को बताए मेरे डैड से शादी कर ली थी। और अब लोग को गला पकड़ उसे धमकी देते हुए बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने किससे शादी किया है, जिससे भी किया है उसे डिवोर्स दे, अगर मुझे मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी नहीं मिली तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और रोज़ उसकी यह हरकत देख हैरान होते हुए सोचती है जो भी मुझसे प्यार करता था सब नाटक था, आज जो मेरे सामने है वो असली लू है। और वो लू को प्राइवेट पार्ट में मार उसे खुद से दूर कर दिया और उसे बोलती है जैसी तुम्हारी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता तुमने मुझे बचाया था एक्सीडेंट से। बट लू इससे साफ मना कर रहा था। और रोज़ को भी याद आता है जब वो होश में आई थी तब तो लू ही उसके सामने था, जो याद कर वो दुखी हो जाती है। और अब लू घर आता है जहाँ उसका बाप उसे सुना रहा था और बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारा अंकल वापस आ गया है, अगर तुमने कुछ किया नहीं तो तुम्हारे डैड सारी प्रॉपर्टी उसे दे देंगे। और हमें पता चलता है रोज़ को लू के अंकल ने बचाया था, बट लू के फादर ने उसे फोर्सफुली सबको ये बोलने को बोला कि उसने रोज़ को बचाया है। और लू अपने बाप से डर के ऐसा ही कर देता है। और हमें पता चलता है लू का अंकल कोई और नहीं बल्कि सैम थे। और मिस्टर लू सैम को बोलते हैं तुम भूलना मत मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो सैम कहता है वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो तो भाई जैसा ही बिहेव करो, क्यों दुश्मन की तरह बिहेव करते हो, बहुत रूड लगता है। और हमें पता चलता है जिस दिन सैम ने रोज़ को बचाया था बचपन में, तब मिस्टर लू ने उसे एब्रॉड भेज दिया था। और अब मिस्टर लू उसे वापस जाने को बोल रहे थे बट वो मना कर देता है। तो मिस्टर लू कहते हैं फिक्र है मुझे तुम्हारी फिक्र है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो क्या पता किसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, फिर मुझे अच्छा नहीं रहेगा ना। तो सैम कहता है आपको आपके छोटे भाई की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बेटे का भी एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए उसकी फिक्र कर। ये सुन लू सैम का कॉलर पकड़ लेता है, तभी वहाँ दादाजी आ जाते हैं, उन सभी को सुना देते हैं उनके बेटे को परेशान करने के लिए। और सैम उन्हें दिखाता है अपनी शादी की सर्टिफिकेट और लू उन्हें बताता है कि जल्द ही उसकी रोज़ से शादी होने वाली है। जो सुन सैम सोचता है ये तो गजब हो गया। और अब वो रोज़ के पास आता है जहाँ रोज़ उसे एक घर गिफ्ट करती है। अब वो उसे उसके साथ रहने के रूल बताती है, अगर वो कहीं बाहर जाएगा तो उसे बताकर बिना उसके परमिशन के वो ड्रिंक या स्मोक नहीं कर सकता, किसी दूसरी लड़की से बात नहीं कर सकता। बट सैम उसका मुंह बंद करके उसके साथ रोमांस करने लगता है। और अब नेक्स्ट सीन में लू रोज़ के पास आता है, लेकिन रोज़ उसे भगा रही थी, बट वो रोज़ को बेहोश कर देता है और एक जगह लाकर बांध देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसकी वो वीडियो बना रहा था। और इधर सैम रोज़ को कॉल कर रहा था मगर उसका कॉल नहीं लग रहा था। और उससे उसकी असाइनमेंट से पता चलता है रोज़ तो कब का काम से निकल गई है। जो सुन अब सैम को फिक्र होने लगती है और उसे असाइनमेंट से पता चलता है रोज़ को किडनैप कर लिया गया है, जो पता चलते ही फट से उसे ढूंढने के लिए निकलता है। और इधर रोज़ लू के सर में मार उसे बेहोश कर देती है। और जब वो उठता है वो देखता है रोज़ ने उल्टा उसे ही बांध दिया है। और अब वहाँ सैम पहुँचता है, जिसके आते ही रोज़ उसे किस कर लेती है और अब वो उसे गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है। तो रोज़ सोचती है ये मोमेंट लग रहा है मैंने कभी सैम के साथ फील कर रखा है। और अब वो यही सोच में थी कि सैम उसे किस कर देता है। और इधर सुशी अपने साथ रिपोर्टर्स को लेकर लू के पास आती है, क्योंकि उन लोगों के प्लान के हिसाब से तो ये था कि बेड में लू और रोज़ दिखेगी, मगर वहाँ लू दो लड़कियों के साथ सोया हुआ था। और रिपोर्टर्स उसकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं और सुशी उन लोगों को रोकने लगती है, बट तभी उसको भी गुस्सा आने लगता है कि लू उसके पीठ पीछे ये सब करता है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है। तो लू को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे थप्पड़ लगा देता है और उन दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और रोज़ भी लू की वो वीडियो देखती है, जो देखकर उसे बड़ा मज़ा आ जाता है और ये सब सैम ने करवाया था, जिसे खुश हो रोज़ उसके साथ रोमांस करने लगती है। और अब नेक्स्ट सीन में सैम रोज़ को अपने घर लेकर आता है, जो कि लू का भी था, जो देख रोज़ सोच रही थी सैम लू से मारपीट करने के लिए यहाँ आया है और वो उसे रोकने लगती है, बट वो नहीं रुकता। और इधर दादाजी लू से बहुत नाराज़ थे, जो देख लू का बाप उसे थप्पड़ ही
थप्पड़ लगाने लगता है और सैम रोज को ये सब दिखाने लगता है कि कोने में छुपकर उसे मार खाता हुआ देख रोज बड़ी खुश हो रही थी और लू अपने बाप को उल्टा जवाब दे रहा था, जो देख अब दादाजी और उसके डैड दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। और इधर सैम और रोज तो वही कोने में रोमांस करने लगे थे, जिस वजह से रोज की आवाज़ निकल पड़ती है जो मिस्टर लू और दादाजी सुनते हैं और मिस्टर लू वहाँ चेक करने के लिए जाते हैं। बट तब तक सैम रोज को लेकर एक कबर्ड में छिप चुका था और वो लोग वहीं पे अगेन रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। और अब सैम रोज से पूछता है, ऐसा क्या तुमने उस पागल लू में देखा? तो रोज कहती है, उसने मुझे 10 साल पहले बचाया था, इसलिए मैं उसे प्यार करती थी। तो ये सुन सैम शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे भी याद था कि उसने एक लड़की को बचपन में बचाया था। और वो सोचता है, इसका मतलब जिस लड़की को मैंने बचाया था वो रोज थी। और रोज कहती है, टाइम के साथ लोग भी चेंज हो जाते हैं, वो कितना अच्छा था, अब एक नंबर का कमीना बन गया है। और अब सैम उसे बताने ही वाला था अपने बारे में, बट रोज के पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और उसे जल्दी सिटी के लिए निकलना पड़ता है, जिस वजह से फिलहाल सैम उसे कुछ नहीं बता पाता। और जब मिस्टर लू और रोज के डैड लू को रोज के घर के बाहर लाए हुए थे, जहाँ वो लोग सब रोज से माफ़ी मांग रहे थे। लू के साइड थे, बट रोज़ बोल देती है कि उन्हें अब कोई चांस नहीं मिलने वाला क्योंकि उसने ऑलरेडी शादी कर ली है। बट लू और उसके डैड मिलकर खुद को बेचारा दिखाने लगते हैं। वो लोग चाहते थे कि जो न्यूज़ आया है उसकी हेडलाइन ये बने कि बेचारा लू कितनी माफ़ी मांग रहा है, बट रोज़ इतनी घमंडी और क्रूअल है कि वो उसे माफ़ नहीं कर रही। और ये सब बात जैसे रोज़ को समझ आती है वो घबरा गई थी। बट तभी वहाँ सैम स्टाइल से आता है अपनी बाइक में और रोज़ को वहाँ से लेकर चला जाता है। और अब सैम रोज़ को उसके साथ अब्रॉड जाने को बोलता है, जहाँ वो लोग अपनी एक छोटी सी फैमिली बनाकर खुश रहेंगे। बट रोज़ कहती है, हमारा ये जो रिलेशन है वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तभी वहाँ लू आ जाता है, जो कि देखने आया था आखिर रोज़ का हस्बैंड कौन है। बट रोज़ उसके मुंह में पेपर स्प्रे दे मारती है। और तभी वहाँ सैम आता है फेस में मास्क लगाकर, जिससे लू उसे पहचान नहीं पाता। और अब नेक्स्ट सीन में रोज़ एक इवेंट में आती है, जहाँ कुछ लड़कियाँ उसे ताना मार रही थी उसके हस्बैंड को लेकर, और वो भी देखना चाहती थी आखिर उसका हस्बैंड कौन है। और तभी वहाँ सैम आता है स्टाइल से, जिससे ये लड़कियाँ देखती रह जाती हैं। और लू ने भी रोज़ के साथ सैम को देख लिया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब जाकर ये बात अपने डैड को बताता है। और अब ये दोनों बाप बेटे डर चुके थे, क्योंकि अगर दादाजी को इसके बारे में पता चला तब वो सारी प्रॉपर्टी 100% सैम को दे देंगे, फिर इन लोगों का क्या होगा। और अब ये दोनों बाप बेटे कुछ सैम के खिलाफ प्लान करने लगते हैं। और अब कुछ गुंडे सैम को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं, जहां वो लोग सैम को मारने के लिए बढ़ते हैं। बट सैम उल्टा उन सभी को धो देता है। और आज सैम और रोज की डेट थी, तो वो ज़्यादा ही लफड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वो जल्दी इन लोगों को छोड़ देता है। बट एक गुंडा उसके सर में आकर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होते हुए भी उसके मन में चल रहा था, रोज शायद आज मैं ना आ पाऊँ। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक, सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। दादाजी के पास रोज आती है, तो दादाजी उसे रुकने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें उससे अपने सबसे छोटे बेटे से मिलवाना था। और मिस्टर लू मन ही मन बड़े खुश थे कि आज तो सैम मर ही जाएगा, उनके बीच का कांटा खत्म होने वाला है। और रोज को लू की फैमिली किसी भी मेंबर से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। बट तभी वहाँ एक सर्वेंट बताता है सैम को बहुत गंदी वाली इंजरी हुई है, उसे कुछ गुंडे ने बहुत मारा है। और ये सुन दादाजी सदमे में चले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और ये दोनों बाप बेटे बड़े खुश थे, जो देख रोज सोचती है ये लोग तो बड़े क्रूअल है, दादाजी को तबीयत खराब हुई तो खुश हो रहे हैं। और अब रोज जाने लगती है, तो ये दोनों बाप बेटे उसे रोक देते हैं। तो मिस्टर लू कहते हैं
मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आने वाला है। और तभी वहाँ सैम को लाया जाता है जिसके सर से बहुत खून जा रहा था, जो देख रोज की हालत खराब हो चुकी थी। और डॉक्टर उसे बताते हैं उन्हें अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है, बट जो ब्लड सैम को लगेगी वो रेयर है और सेम ब्लड ग्रुप लू का भी था। इसलिए रोज उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो सैम की जान बचाए और उसके बदले उसे जो चाहिए होगा वो उसे देगी। तो लू डिमांड करता है कि वो सैम को डिवोर्स देकर उससे शादी कर ले, और अगर वो उसे डिमांड को एक्सेप्ट करती है तो वो ब्लड देने के लिए रेडी है। और रोज के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाती है और ये लोग फर्ज से कॉन्ट्रैक्ट में उसे साइन करवा देते हैं, जिसके बाद लू सैम को अपना ब्लड दे देता है। और अब लू मन में सोच रहा था, अंकल आपने मुझे और मेरे पापा को कितने साल धमका कर रखा, पर अब कर्मा आपको ज़रूर हिट करेगा, आपकी बीवी अब मेरी होगी। और इधर जैसे सैम को होश आता है, रोज उसे डिवोर्स लेने को बोलती है तो सैम इसकी वजह पूछता है। तो रोज उसे सारा मसला बताती है, कैसे उसे अर्जेंटली ब्लड चाहिए था और लू के अलावा उसका ब्लड किसी से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए उसे लू से शादी करने के लिए मानना ही पड़ा। और अब रोज उसे बहुत सारे पैसे उसे लेकर अब्रॉड जाने को बोलती है जिससे वो वहाँ अच्छे से रह सके। और अब सैम को आ जाता है गुस्सा और वो लू को ढूंढने के लिए निकल जाता है, बट इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो कहीं जा पाए। बट रोज उसे मना करती है और बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं ही फैमिली को ऐसे जाने नहीं दूंगी। तो ये सुन सैम सोचता है ये तो मेरे फैमिली से बहुत नफरत करती है, मैं इसे अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, एक बार लू को ठिकाना लगा दूं फिर सब बता दूंगा। और अब रोज लू के पास आती है जहाँ लू उसे बार बार ये कंफर्मेशन ले रहा था कि पक्का सैम अब्रॉड जाने के लिए मान गया है ना। तो रोज कहती है वो मेरा हस्बैंड है, तुम जो प्रॉमिस कर दिया वही करता है, उसने जो एक बार बोल दिया वो करेगा ही। और अब लू उसे शादी करने के लिए बोलता है। रोज कहती है डिवोर्स वाले दिन ही शादी करूंगी, लोग क्या बोलेंगे, अपने फैमिली की रेपुटेशन खराब थोड़ी करनी है, एक हफ्ते के बाद करेंगे शादी। और इधर सैम कुछ लड़कों के पास जा बोलता है तुम सभी को मेरी मदद करनी है, तुम्हारी भाभी को वापस लाने। और अब उनमें से एक बंदा लू के पास उसके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, जिससे वो बाप बेटे परेशान हो गए थे। और तभी वहाँ सैम भी आ जाता है, जिसे देख वो लोग शॉक थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था अब तक तो सैम अब्रॉड चला गया होगा, बट ऐसा नहीं था। और अब सैम कहता है मैं अपने डैड की वजह से इतने दिनों से चुप था, लेकिन अब और नहीं। और लू कहता है रोज मेरे पास वापस आ गई है तो तुम जल गए, कोशिश भी मत करना उसे वापस छीनने की। तो सैम कहता है उसे तुमने छीना था मुझसे बचपन में, जो झूठ बोलकर और मुझे अब्रॉड भेजकर प्रिटेंड कर रहे थे, तुमने रोज को बचाया था। और अब लू और उसका फादर दोनों रोज के पास उसे हेल्प मांगने लगते हैं कि वो उसकी लोन लेने में मदद करे। अभी वो बहुत हेल्पलेस है, बट रोज ऐसा करने से साफ मना कर देती है क्योंकि वो भूल ही नहीं थी कैसे ये दोनों ने मिलकर उसे उसके हस्बैंड की हालत देख ब्लैकमेल किया था। और अब रोज को ना मानते हुए भी देख लू उसे दोबारा धमकी देने लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड का कहीं फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए और जब ब्लड की ज़रूरत होगी तब मैं नहीं रखूँगा। तो मैं नहीं रहूँगा। तो रोज़ कहती है मुझे बेवकूफ़ समझा है कि मैंने ऑलरेडी ब्लड का इंतज़ाम कर लिया है, अब तुम लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब लू को आ जाता है गुस्सा और वो रोज़ को गला पकड़ उसे जान मारने की धमकी देने लगता है। बट तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आकर उसे दूर कर देते हैं और वो लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे और ये सब रोज़ का प्लान था जिससे वो एविडेंस कलेक्ट कर सके और सबको बता सके कैसे लू ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। और अब रोज़ ये सब सॉल्व करने के बाद सैम को कॉल मिलाती है, वापस जाने को बोलती है। और अब रोज़ दादाजी से मिलने के लिए जाती है और वो वहाँ पर सैम को देखती है और शॉक होकर सोचती है ये कैसे हो सकता है, सैम तो अब्रॉड में है। और अब वो सब कुछ समझ जाती है और उसे लगने लगता है सैम ने जानबूझकर उसे झूठ बोला उसे फंसाने के लिए। और इधर सैम पूरी तैयारी कर रहा था रोज़ को प्रपोज करने के लिए और वो रोज़ को कॉल कर उसे लोकेशन में बुलाता है। और जैसे रोज़ वहाँ आती है वो उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो रोज़ कहती है मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, मेरा हस्बैंड या फिर मिस्टर ही, तुम इतने वक्त से मुझे झूठ बोलते आ रहे थे, नाटक कर रहे थे मेरे सामने एक बेचारा आदमी बनने का। तो ये सब सुन सैम उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट रोज़ थी उसे उसकी कोई भी बात सुननी ही नहीं थी और वो उसे लू के ही जैसा बोल वहाँ से जाती है। और अब रोज़ क्लब में बहुत सारे लड़कों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, बट तभी वहाँ सैम आ जाता है और रोज़ उसे पैसों से खरीदने लगती है और एक और रात। बट सैम उसे एक्सप्लेन करने लगता है जिससे
रोज़ वहाँ से गुस्से में जाने लगती है तो सैम उसे पकड़कर ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जिसके बाद रोज़ भी नहीं रुकती और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ उठती है जहाँ उसे लगता है उसने कोई सपना देखा है, बट तभी वो अपने बगल में सैम को देखती है और शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद वो सैम को पैसे दे बोलती है जितना चाहिए ले लेना, क्योंकि ही फैमिली के बेटे का प्राइस तो ज़्यादा ही होना चाहिए, आखिर खुद को सेल करता है, इतना तो हक बनता है ना। तो ये सुन सैम को उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं और अब अगेन रोज़ क्लब पहुंच जाती है उन्हीं लड़कों के पास, बट वहाँ सैम भी आ जाता है तो रोज़ उसे थप्पड़ लगा देती है और सैम कहता है अब जब तुमने मुझे एज अ मॉडल समझ ही लिया है तो मेरे अलावा किसी के साथ मत रहो। और तभी वहाँ रोज़ की एक दुश्मन आ जाती है जिसे सैम चाहिए था, तो रोज़ उसे फेंक के सैम को दे देती है, बट सैम उसे खुद से दूर कर रोज़ के पास वापस चला जाता है और बोलता है बस एक और शान दे, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे अब कभी दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो हम लोग वापस स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते। तो रोज़ कहता है हाँ मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद है, बट मुझे तुम्हारी फिगर जैसा और भी लड़का ईजिली मिल जाएगा, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला इसलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये सब बोलकर रोज़ अकेले में रो रही थी और उसकी असिस्टेंट उसे समझाती है कि उसे लगता है सैम उसे वफादार है, वो सच में उससे प्यार करता है, बट रोज़ उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। और इधर लू और उसके फादर दादाजी से माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था सैम को मारने की कोशिश इन दोनों ने की है और दोनों बाप बेटे एक दूसरे को फंसा रहे थे कि ये मैंने नहीं किया था, लेकिन दादाजी उन दोनों में से किसी को भी माफ़ नहीं करते और उन दोनों को अपने घर से निकाल देते हैं। और इधर सैम रोज़ की याद में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था और वहाँ दादाजी उसे उसका हुलिया ठीक करने को बोलते हैं क्योंकि आज उसकी सक्सेस पार्टी थी, बट सैम जाने को तैयार ही नहीं था। बट दादाजी उसे बताते हैं वहाँ रोज़ भी आएगी, जो सुन सैम फट से रेडी हो जाता है जाने के लिए। और अब पार्टी में सैम आकर बस रोज़ का वेट कर रहा था और जैसे रोज़ आती है वो फिर से उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश में लग जाता है, बट वो सब कुछ नहीं सुनना चाहती थी। और अब उसे सैम डांस के लिए अप्रोच करता है, बट वो मना कर देती। तो सैम कहता है डरती हो क्या, कई फीलिंग्स वापस ना आ जाए। और ये सुन रोज़ डांस के लिए मान जाती है और अब वो लोग डांस करने लगते हैं जहाँ रोज़ को सैम के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। और सैम कहता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने टाइम पर अपनी रियल आइडेंटिटी तुम्हें नहीं बताई, मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे तुम्हें मेरे से फिर से प्यार हो जाए। लेकिन ये सब सुन रोज़ उसे धक्का मार चली जाती है क्योंकि उसे उसकी बातों पर यकीन हो रहा था, लेकिन वो करना नहीं चाहती थी। और सैम उसके पीछे से जा रहा था जहाँ वही क्लब वाली लड़की जानबूझकर गिर जाती है ये सोचकर कि सैम उसे उठाएगा, बट सैम उसे धक्का मार जाने लगता है। तो वो लड़की कहती है क्या वाइफ करते हो, उसे तो तुम चाहिए भी नहीं, उसने तो ये तक बोल दिया कि उस दिन की जिसे तुम्हें खरीदना है खरीद लो। और ये सुन सैम को आने लगता है गुस्सा और इधर रोज़ के डैड उसे सुना रहे थे क्योंकि वो चाहते थे वो लू से शादी कर ले और उसकी सौतेली बहन भी उसे समझा रही थी कि प्यार के लिए नहीं सही तो दौलत के लिए कर लो। और अब रोज़ के डैड सैम से शूसी को मिलवाते हैं जहाँ सैम कहता है तुम्हारा लू के साथ अफेयर चल रहा है ना, तो तुम मुझे अंकल बोलो। तो शूशी उसे क्लियर करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे गलत समझ रहे हैं, उसका और लू का तो कोई सीन भी नहीं है, वो तो उसे पसंद करती है और वो रोज़ के जैसी दिखती भी है। अगर वो रोज़ का नाम भूल पाए तो उसे उसका सब्स्टिट्यूट समझकर उसे गर्लफ्रेंड बना ले। और अब सुशी उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन सैम उसे धक्का मार हटा देता है जिससे सुशी को आ जाता है गुस्सा और वो उसे उल्टा सीधा बोल वहाँ से चली जाती है। और इधर रोज़ सैम को बुलाने के लिए अपने डैड को उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने को बोलती है। और अब रोज़ सैम के एक फ्रेंड के साथ डेट में आती है जहाँ वो बंदा बोल रहा था भाभी मेरे भाई को माफ़ कर दो, बट रोज़ साफ मना कर देती है। और अब रोज़ सैम के दूसरे दोस्त के साथ डेट में जाती है जहाँ वो भी सेम बातें बोल रहा था। ऐसे ही रोज़ 5-6 डेट्स में जाती है जहाँ हर जगह बस वो लोग सैम को माफ़ करने को बोल रहे थे, जिससे रोज़ इरिटेट हो गई थी। और अब लास्ट में डेट में सैम ही उसके पास आ जाता है और रोज़ उसे फिर से क्लियर करने लगती है कि उन दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बचा है और वो ट्राई ना ही करे क्योंकि अब उसे साफ माफ़ नहीं करने वाली। तो सैम कहता है इन सब को डेट करने से अच्छा मुझसे शादी कर लो, मेरे से अच्छा तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। तो उसकी बातें सुन रोज़ गुस्से में उसके मुंह में कॉफ़ी फेंक देती है और वहाँ बैठी पब्लिक ये तमाशा बड़े मज़े से देख रही थी। और सैम अपना शर्ट खोलने लगता है जो देख वहाँ बैठी लड़कियाँ पागल होने लगती है और रोज़ उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। और अब रोज़ अपने नेक्स्ट डेट के पास जाती है
जो कि कोई और नहीं बल्कि सैम था। और सैम उसके पास आते ही शर्ट खोलने लगता है, जो देख के रोज सोचती है ये क्या यहीं पे शुरू होने का सोच रहा है। बट सैम दिखाता है उसने उसके नाम का टैटू करवा लिया है और वो उसे एक लास्ट चांस मांगता है और इस बार रोज मान जाती है और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे में लगे पड़े थे, बट इन दोनों को दूर से लू गुस्से में देख रहा था और वो सोचता है मेरे साथ कितना गंदा बिहेव किया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब अगर मैं मरूंगा तो इसको लेकर जाऊंगा। और अब नेक्स्ट सीन में लू ने रोज को किडनैप कर लिया था, जहाँ रोज के होश में आते ही वो उसके गले में चाकू लगा देता है और बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा, जिससे सैम खुद ही घुट घुट के मर जाएगा। और तुम्हें पता है 10 साल मैंने नहीं सैम ने तुम्हें बचाया था, बट 10 साल पहले मैंने तुम्हें नहीं बल्कि सैम ने तुम्हें बचाया था, बट उस वक्त मुझे पता नहीं था वो इतनी शिद्दत की मोहब्बत तुमसे करता है। और ये शॉकिंग बात सुन रोज बहुत हैरान रह गई थी और अब लू उसे मारने ही वाला था कि उल्टा रोज उसके प्राइवेट पार्ट में मार वहाँ से भाग लेती है। बट लू उसे फिर से पकड़ लेता है, लेकिन तब तक वहाँ सैम आ चुका था और अब सैम लू को मार मार कर उसका मोर बना देता है। और रोज उसे बोलती है तुमने मुझे 10 साल पहले बचाया था, तो आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिंदगी भर ये बात छिपाने वाले थे क्या। तो सैम कहता है तुम हमेशा मेरे से गुस्सा ही रहती थी, इसलिए मुझे डर लगता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम इस बात में यकीन नहीं करोगी। और अब सैम उसे रिंग दिखा अगेन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों की शादी होते हुए देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और अब रोज अपना बुके फेंकती है जो कि उसकी असिस्टेंट कैच कर लेती है, जिसके बाद सैम के फ्रेंड्स उस पर लाइन मारने लगते हैं और तभी रोज को उल्टी आने लगती है। तो सैम को फिक्र होने लगती है, बट रोज उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद सैम और ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि वो बाप बनने वाला है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।